फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली जल बोर्ड से रिलेटेड अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यदि आपका कोई दिल्ली जल बोर्ड का कोई बिल पेंडिंग है, यानी कोई आपका पानी का बिल पेंडिंग है और यदि आप उसको ड्यू डेट तक पे नहीं करते हैं तो उस पर लेट फीस सरचार्ज लगता है, यानी सिंपली आप उसे कह सकते हैं कि लेट फीस लगती है। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि दिल्ली जल बोर्ड ने जो भी पेंडिंग बिल्स हैं, यानी जो भी आपका पानी के बिल जो है आउटस्टैंडिंग है, उन पर लगने वाले लेट फीस सरचार्ज को वेव ऑफ कर दिया है। यह दिल्ली जल बोर्ड ने सिर्फ अनाउंसमेंट की थी, इससे रिलेटेड सर्कुलर इशू नहीं किया था। इसलिए आप जब दिल्ली जल बोर्ड का यानी अपना जो पानी का बिल पे कर रहे थे उस पर आपको लेट फीस सरचार्ज जो था वो वेव ऑफ नहीं दिख रहा था। बट दिल्ली जल बोर्ड ने अब लेट फीस सरचार्ज से रिलेटेड जो उसका सर्कुलर था वेव ऑफ करने का, वो सर्कुलर जो है रिलीज़ कर दिया और सर्कुलर रिलीज होने के साथ ही वेव ऑफ का जो रूल है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। आइए फ्रेंड्स, हम दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किए हुए सर्कुलर को देखते हैं और जानते हैं कि आपको कितनी फीस जो है वेव ऑफ होगी, यानी कि जो आपका लेट फीस सरचार्ज है वो कितना वेव ऑफ होगा। क्या 100% वेव ऑफ हो जाएगा या फिर 75% वेव ऑफ होगा या फिर 50% वेव ऑफ होगा। उसके बाद हम जानेंगे कि किसका ये वेव ऑफ होगा। क्या सिर्फ डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं सिर्फ उन्हीं का वेव ऑफ होगा या फिर कमर्शियल वाले जो कंज्यूमर्स हैं दिल्ली जल बोर्ड के उनका भी वेव ऑफ होगा। इस बात को भी हम यहाँ पे जानेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो लेट फीस सरचार्ज जो वेव ऑफ हुआ है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, यानी कि आप इस स्कीम का लाभ, इस एमनेस्टी स्कीम का लाभ कब तक उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं और देखते हैं अपना सर्कुलर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये सर्कुलर दिल्ली जल बोर्ड ने इशू किया है। ये इशुएंस डेट है इसकी 1 नवंबर 2022। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट स्कीम ऑफ वेवर ऑफ एलपीएससी। एलपीएससी मीन्स लेट पेमेंट सरचार्ज ऑन कंडीशनल बेसिस। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लेट फीस सरचार्ज का जो वेवर आपको मिलेगा वो मिलेगा डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए और कमर्शियल्स के लिए, मतलब दोनों टाइप के कंज्यूमर्स के लिए इस लेट फीस वेव ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, यानी दोनों टाइप के कंज्यूमर इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेन पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, 100% एलपीएससी वेवर का ऑप्शन मिलेगा यदि आप 31 दिसंबर 2022 तक जो भी अपनी आउटस्टैंडिंग है उसको कंप्लीट आप पे कर देते हैं। सपोज डेट आपकी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये और उस पर जो लेट चार्जेस लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं 1,000 रुपये या 2,000 रुपये के आसपास। तो यदि आप 31 दिसंबर 2022 तक टोटल पेमेंट कर देते हैं, यानी कि सरचार्ज छोड़ के, यानी लेट फीस छोड़ के आप 5,000 रुपये का पेमेंट कर देते हैं, तो आपको जो आपकी लेट फीस 2,000 रुपये लगी हुई है वो आपकी वेव ऑफ हो जाएगी। सिर्फ आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। बट यदि आप 31 दिसंबर के बाद यानी 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023 के बीच में यदि आप पेमेंट करते हैं तो आपको 75% का वेव ऑफ मिलेगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका वाटर बिल है 5,000 रुपये का जो कि आउटस्टैंडिंग है और उस पर 2,000 रुपये या 1,000 रुपये के आसपास यदि आपका लेट फीस लगी हुई है, यानी कि लेट पेमेंट सरचार्ज लगा हुआ है, तो आप यदि 31 दिसंबर 2022 के बाद पेमेंट करते हैं तो आपको 75% का ही वेव ऑफ मिलेगा। यानी सपोज आपका जो सरचार्ज, जो लेट सरचार्ज लगा हुआ है वो लगा है 1,000 रुपये, तो आपको सिर्फ 750 रुपये का ही वेव ऑफ मिलेगा। और यदि आप 31 दिसंबर से पहले कर देते हैं तो आपको 100% वेव ऑफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो सरचार्ज वेव ऑफ का 2 ऑप्शन दे रखे हैं। एक है 100%, यानी यदि आप अपना आउटस्टैंडिंग बिल 31 दिसंबर तक पे कर देते हैं तो आपको जो आपकी लेट फीस लगी है उस पर 100% का वेव ऑफ मिलेगा, यानी 100% आपकी लेट फीस माफ़ हो जाएगी। और यदि आप 31 दिसंबर के बाद पेमेंट करते हैं और 31 मार्च से पहले करते हैं तो आपको 75% यानी कि 75% का माफ़ी मिलेगी, यानी जो लेट फीस आपकी लगी होगी उस पर 75% आपको ऑफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि इसमें आपका जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है या फिर जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनको इसका वेव ऑफ मिलेगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें और है, जान लेते हैं। ऑल द कंज्यूमर्स आर मेंशन्ड अबव, यानी वो सारे कंज्यूमर्स जो कि अबव मेंशन किए गए हैं, चाहे कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, विल बी एलिजिबल अंडर द स्कीम रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट ऑफ द मीटर। मतलब जो भी कमर्शियल या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका बेशक मीटर ठीक है, यानी वाटर मीटर ठीक है नहीं है, या मीटर आपका रुक गया है, कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप उसके लिए एलिजिबल है। यानी कि जो लेट फीस का जो सरचार्ज है उसको वेव ऑफ कराने के लिए आप एलिजिबल हैं।
बेशक आपका पानी का मीटर खराब हो गया है या बंद हो गया है या ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपना सरचार्ज जो है वे ऑफ करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है आप देखिए, कंज्यूमर शैल बी रिक्वायर्ड टू पे फुल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 30/9/2022। जो आपकी आउटस्टैंडिंग 30 सितंबर 2022 तक की आ रही है, उसका आपको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही पे करना है, यानी कि जो आपका पानी का बिल होगा वही पे करना है, उसमें कोई लेट फीस या कोई भी लेट पेमेंट सरचार्ज को पे नहीं करना है। जिसका भी बिल 30 सितंबर 2022 तक का या उसके बाद का कोई बिल हो, ये लिखा ना, और लेटर आउटस्टैंडिंग, यानी उसके बाद का भी यदि कोई बिल है, सपोज इट आपका 31 अक्टूबर तक का भी बिल है, तब भी आप उसमें जो लेट फीस जो आपकी लगी होगी वो आप वे ऑफ करवा सकते हैं, यानी वे ऑफ वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था सर्कुलर। इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके इस सर्कुलर को आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।